हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। तो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में जहाँ पे ड्रॉप किया था वहीं से हम इस काम को आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। तो हम लोग टेट्राहेड्रन के रिगार्डिंग जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइट ऑन इफ टू पेयर ऑफ opposite edges of a tetrahedron, opposite edges of a tetrahedron are perpendicular, then opposite edges of third pair, then opposite edges of third pair is are also perpendicular, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख के चलें। नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर। से मैं यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, वैसे ट्रायंगल ही टेट्राहेड्रन लेके चलेंगे। तो अब इस टेट्राहेड्रन में ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट ओ में लेके चल रहा हूँ, जैसे आपको प्रीवियस मॉड्यूल में डेफिनेशन में बताया गया था। बट थोड़ा सा इसको आपको देख के चलना है। मैं इस फिगर में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, अदरवाइज ये फिगर भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फिगर को बनाते वक्त ऐसा बनाइएगा, आपको यहाँ पे क्या कहा है, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस दे आर परपेंडिकुलर, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मान लो कि जो मेरे पास यहाँ पे OB है दैट इज परपेंडिकुलर टू AC बिकॉज दे आर पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस। तो मान लीजिए कि OB AC के परपेंडिकुलर है और OC AB के परपेंडिकुलर है। ये कुछ ऐसे हो गया कि अगर मैं इसका प्रोडक्शन करके देखूं, ये प्रोडक्शन किया मैंने इसको, तो दिस टर्न्स आउट टू बी परपेंडिकुलर। ऐसे मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे प्रोड्यूस कर दूं, तो अगर मैंने प्रोडक्शन किया तो यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर। बट देन देयर इज नो नीड टू शो ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये आपके पास यहाँ पे जिस सेंस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्लियर ही है पहले से ही। एनी हाउ, अब आपने करना क्या है, दिस इज समथिंग यू आर गिवन। तो गिवन में व्हाट डू वी नो, हमें ये पता है टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन दे आर परपेंडिकुलर। आपने प्रूव क्या करना है, देन द ऑपोजिट एजेस ऑफ थर्ड पेयर। अब थर्ड पेयर कौन सा रहेगा, एक तो आपका यहाँ पे OA और एक यहाँ पे क्या है BC। तो हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है यहाँ पे कि जो OA है वो भी BC के परपेंडिकुलर होगा, OA भी BC के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे फिर से पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेके चलेंगे। आप यहाँ पे A के लिए, B के लिए और C के लिए पोजीशन वेक्टर यहाँ पे एज्यूम कर लो, और मान लो कि जो O है इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, नल वेक्टर है फिलहाल के लिए। नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो आपको गिवन है उसको उठाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो OB वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू AC, क्योंकि हमने तो यहाँ पे वेक्टोरिकली ही चलना है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे OA वेक्टर BC के परपेंडिकुलर है तो व्हाट डज दैट मीन, जब भी दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो आप कंसिडर दिस थिंग हियर। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास वहां पे क्या होगा, नल वेक्टर होगा। फाइन, अब OB वेक्टर आपका यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O डॉट AC का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये यहाँ पे क्या आ गया, नल वेक्टर आ गया। तो व्हाट इज नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ B, B का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, B वेक्टर है, O के लिए यहाँ पे नल वेक्टर, C के लिए C वेक्टर, A के लिए यहाँ पे A वेक्टर। यू कैन चेक जो आपने सपोज किया था। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है आपका, ये यहाँ पे नल वेक्टर के कहला गया। आप इसको सोल्व करिए, अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, B डॉट C minus A is equal to null vector, or that mean B dot
सी माइनस बी डॉट ए इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो यहाँ से जो आपको मिलने वाला है बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट ए। नाउ दिस इज वन रिजल्ट वी आर गेटिंग व्हेन आई हैव टेकन ओ बी परपेंडिकुलर ए सी। अब आपने अगला काम क्या करना है, नाउ लेट मी टेक ऑन टू द सेकेंड थिंग, दैट इज अब आपको यहाँ पे फर्दर वी हैव बीन गिवन ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, तो इसको भी वेक्टोरिकली यहाँ पे लेके चलते हैं। तो अगर अब आपके पास यहाँ पे ओ सी परपेंडिकुलर ए बी है, नाउ लुक व्हाट डज दैट मीन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या होगा, अगेन नल वेक्टर होगा। अब ओ सी वेक्टर आपका यहाँ पे क्या है, सी वेक्टर, और ए बी क्या है, बी माइनस ए एज पर डेफिनेशन। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू नल वेक्टर, यू सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी डॉट बी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, सी डॉट ए के कल। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ पे जो सी डॉट बी है डेट विल बी बी डॉट सी। तो से डेट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में चेक करो, दे आर लेफ्ट हैंड दे आर इक्वल, तो राइट हैंड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो व्हाट आई कैन से नाउ फ्रॉम 1 and 2, जो आपके पास यहाँ पे सी डॉट ए है डेट इज इक्वल टू फिलहाल के लिए बी डॉट ए। दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर, यू कैन चेक दैट वन। तो अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब आप यहाँ पे ये सी डॉट ए इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड पे बी डॉट ए को, ये यहाँ पे क्या बनेगा, नाउ दिस विल बिकम सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका नल वेक्टर चल रहा है यहाँ पे, डेट इज द नल वेक्टर वैल्यू। अब सी माइनस बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डेट इज वेक्टर बी सी, एंड ए वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास ओ ए हो गया। इसको चेक करें जैसे मैंने पहले किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे 0 है, तो डेट मीन यहाँ पे जो बी सी है इट इज परपेंडिकुलर ओ ए, एंड डेट इज समथिंग यू आर रियली लुकिंग फॉर। तो जो ओ ए है वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, बी सी के परपेंडिकुलर आएगा। दिस इज अ वेरी इजी प्रूफ, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे एज सच इन्वॉल्व नहीं है अगर देखा जाए तो अब जो आपके पास यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड आपको अगला रिजल्ट दिया गया है कि बात करते हैं। लुक, आपने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट इन अ टेट्राहेड्रन sum of square of opposite edges, sum of square of opposite edges is same for each pair, is same for each pair if all the pair of opposite edges, if all the pair of opposite edges they are perpendicular to each other. तो आपके पास यहाँ पे क्या, इफ ऑल द पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। लुक, मान लो आप लोग फिर यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन का सिलेक्शन करते हो, अ पॉइंट O इज बीइंग टेकन वंस अगेन। अब जो आपके पास यहाँ पे अगला काम है, आपने यहाँ पे क्या करना है, पढ़ो, इन अ टेट्राहेड्रन क्या बोला आपको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट एजेस। तो हमें यहां पे क्या कहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट एजेस, मतलब ऑपोजिट एजेस कौन से हैं, ओ ए के लिए बी सी है यहां पे, इनके स्क्वायर का सम। जैसे ये पहला हो गया, सेकंड आपके पास यहां पे क्या हो गया,
OB के लिए AC हो गया, एंड देन OC के लिए यहां पे आपके पास क्या हो गया, AB हो गया। हमने प्रूव करना है कि आपके पास ये सब वैल्यूज इनके स्क्वायर का सम यहां पे आपस में इक्वल है, डेट हैज बीन इक्वल इफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब यहां पे जो है, सुनो, अब ये ऑपोजिट एजेस कौन कौन से हैं, अब इसको आपने देख के चलना होगा। यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, आपको ये दिया है कि जो OA है डेट इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर आपको ये दिया गया है OA, ये देखो OA के ऑपोजिट तो BC है ना, देन आगे आपको क्या दिया है, OB इज परपेंडिकुलर टू AC एंड OC इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, AB। दिस इज गिवन टू यू फॉर टेट्राहेड्रन एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू वेरीफाई। ये आपको यहां पे प्रूव करना है। तो पहली बात तो जो गिवन है पहले उसको उठाएंगे। गिवन में आपको यहां पे क्या पता है, जो OA है डेट इज परपेंडिकुलर BC। ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन वेक्टर वही जो अभी आपको मैं ऑलरेडी बता के चल रहा हूं, प्रीवियस में भी हमने यही किया था, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, देन यहां पे ये हो गया आपका नल वेक्टर। अब शुरुआत यहां से करते हैं। पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस दे आर परपेंडिकुलर, तो OA इज परपेंडिकुलर BC, OA के ऑपोजिट यहां पे BC है। नाउ व्हाट इज OA वेक्टर हियर, दैट इज A वेक्टर। BC का मतलब यहां पे क्या आ गया, C माइनस B। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, 0 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A डॉट C माइनस A डॉट B इज इक्वल टू 0। तो व्हाट डू वी गेट, A डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B। कीप इट एज सच, फिलहाल के लिए काम आएगा बाद में आपके। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। OB आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर AC। तो अगर यहाँ पे OB आपका AC के परपेंडिकुलर है तो OB का मतलब B वेक्टर, परपेंडिकुलर AC का मतलब क्या आएगा, C माइनस A। तो वंस अगेन इन दोनों का जो आपके पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपके पास यहाँ पे नल वेक्टर होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो B डॉट C माइनस B डॉट A इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो यहाँ से आपको जो B डॉट C की वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ पे B डॉट A के इक्वल मिलेगा, और B डॉट A आपका यहाँ पे क्या होता है, A डॉट B के इक्वल। तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटेटिव है तो दिस इज समथिंग यू कैन से। एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया है, OC परपेंडिकुलर AB। तो थर्ड टाइम सेम कॉन्सेप्ट, C वेक्टर परपेंडिकुलर B माइनस A, ऑल दैट मीन C का डॉट प्रोडक्ट B माइनस A के साथ यहाँ पे नल वेक्टर। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करके B डॉट C की वैल्यू आपके पास A डॉट C के इक्वल आ जाएगा। होपफुली यू कैन डू दैट। तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूँ, नाउ लुक फॉर व्हाट आई एम गेटिंग देयर। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करते हो, देखो यहाँ पे जो आपका A डॉट B है वो आपका B डॉट C के इक्वल है, जो B डॉट C है वो आपका A डॉट C के इक्वल है। ओके, A डॉट C फिर आपका यहाँ पे क्या है, A डॉट B के इक्वल है। लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, A डॉट B B डॉट C के इक्वल, B डॉट C A डॉट C के इक्वल, A डॉट C A डॉट B के इक्वल। तो यहाँ पे मतलब ये सबके सब आपस में इक्वल है। फ्रॉम 1 to 3 व्हाट आई कैन से, A डॉट B B डॉट C A dot C, they all have been equal, and this is the only thing required to prove that particular result. अच्छा, अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला पार्ट इसको उठाते हैं। मेरे को चाहिए OC मॉडुलस होल स्क्वायर AB मॉडुलस होल स्क्वायर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे आपको पता है, तो मैं इसे चाहूं तो ये लिख सकता हूं। अब OC वेक्टर की वैल्यू क्या है, C वेक्टर है, तो यहाँ पे C मॉडुलस होल स्क्वायर आ गया। AB मॉडुलस यहाँ पे क्या है, B माइनस A होल स्क्वायर है। आप इसको एक्सपेंड करिए, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी लगेगा मॉडुलस A माइनस B होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, मॉडुलस B स्क्वायर प्लस मॉडुलस A स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम
बी डॉट ए। तो इसे आप यहाँ पे फिलहाल के लिए इक्वेशन ए एज्यूम कर लो, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपने यहाँ पे फिलहाल के लिए। अब चलते हैं आगे, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया मॉडुलस ओ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये वेक्टर ए आ गया और यहाँ पे क्या आएगा सी माइनस बी का होल स्क्वायर। इनकेस अगर आप इसको सोल्व करते हैं फिर नो चेंज, आप यहाँ पे आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करिए, मॉडुलस सी स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स सी डॉट बी, दैट इज सेकेंड इक्वेशन, इसे बी मान लेते हैं। सिमिलरली थर्ड वन की तरफ चलते हैं, जो आपको दिया गया है मॉडुलस ओ बी होल स्क्वायर प्लस आगे क्या है मॉडुलस ए सी होल स्क्वायर। तो दिस विल बी मॉडुलस बी स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे क्या है सी माइनस ए होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वंस अगेन आपको वही आपका प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करना है, फाइन, तो ये आ जाएगा। नाउ यू मेक अ कंपैरिजन एट ऑल द 3 प्लेसेस। अगर आप इसको चेक करते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे पहले तीनों टर्म सेम है, दे हैव बीन सेम एब्सोल्युटली, मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर मॉडुलस सी स्क्वायर। और जो तीनों जगह पे यहाँ पे है, लुक ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, दे हैव बीन ऑलरेडी वेरीफाइड इक्वल वाई यू। तो ऑल दैट मीन अगर आप यहाँ पे यूजिंग 1, 2 and 3 A, B and C imply all values they have been equal, OC plus AB, OB plus यहाँ पे AC, then OC plus यहाँ पे AB, all these value they have been equal। तो OC आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे OA प्लस आपके पास क्या आएगा BC, यस, तो डेट इज द ओनली थिंग लेफ्ट। तो यहाँ पे ये आपका जो पूरे का पूरा रिजल्ट है वेरीफाई हो जाता है। तो डेट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल। आपको इस मॉड्यूल के अंदर टेट्राहेड्रन के यही दोनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने थे। अगले मॉड्यूल में हम आगे के कंटेंट को लेके चलेंगे। थैंक यू।